हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अभीरा है ना दोस्तों, बहुत ही जल्द अब उसकी मौत होने वाली है। यानी कि अभीरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि जो रूही है ना दोस्तों, वही जिम्मेदार होने वाली है। रूही की ही वजह से अब जो हमारी अभीरा है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, जिसके बाद अब जो अरमान है ना दोस्तों, वो भी भड़क उठेगा रूही बेशरम के ऊपर। अरमान ये क्लियर कर देगा कि रूही की ही वजह से आज उसकी अभीरा इस दुनिया में नहीं है। और तो और अरमान ये भी कहने वाला है कि जो रूही है, अगर उसने अभीरा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया होता, ऐसा बुरा व्यवहार ना किया होता, तो शायद आज अभीरा हम सभी के बीच में होती। तो चलिए मैं आप सभी को डिटेल में बताता हूं कि आखिरकार किस तरह से दोस्तों रूही ने अभीरा की जान ले ली है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि जो रूही है वो अभीरा से किस तरह से नफरत किया करती थी। वो शुरू से ही अभीरा के पीछे और अरमान के रिश्ते के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि मैं कहूँ तो जो रूही है वो तो ऐसा लगता है कि चाहती ही नहीं थी कि जो अरमान और अभीरा हैं वो पूरी ज़िंदगी एक साथ रह भी सकें। लेकिन दोस्तों अब शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा अरमान है ना, वो बहुत ही जल्द ये क्लियर कर देगा कि अभीरा जब इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो किसी भी हाल में अब रूही को भी अपने साथ नहीं रखेगा और अरमान अब पूरी ज़िंदगी अकेला रह लेगा, लेकिन रूही जैसी क्रिमिनल लड़की के साथ नहीं रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जो रूही है ना, अब उसे वापस से गोइंका हाउस जाना होगा, क्योंकि चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रूही की वजह से अब अभीरा की मौत हुई है। आप सभी ने देखा होगा कि युवराज जो कि अभीरा की लाइफ में वापस आ चुका था एक बहुत ही बड़ा विलन बनकर, जो कि अभीरा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। लेकिन ये तो दोस्तों सिर्फ शुरुआत थी और अभीरा किसी भी तरह से इस युवराज हैवान से, दरिंदे से बच भी जाती। लेकिन उसका क्या, जो कि रूही पोदार हाउस में बैठे बैठे ही बेचारी अभीरा की सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी हुई है। अब ऐसे में जो हमारी अभीरा है उसे अपने आप को बचाना था तो रूही पर भी नजरें गड़ा कर रखनी थी। लेकिन अभीरा को ये लगा कि रूही तो पोदार हाउस की ही है और वो कम से कम अभीरा के साथ इतना बुरा तो नहीं ही करेगी। लेकिन दोस्तों जो रूही ने कर दिया शायद वो युवराज भी ना कर पाता। आपको बता दें जो रूही है वो युवराज से मिल चुकी थी। जी हाँ, आपको बता दें रूही युवराज से मिली हुई थी और उसने युवराज से फ़ोन पर बातें भी की और युवराज के साथ उसने प्लानिंग की कि आखिरकार किस तरह से जो अभीरा है उसे अपने और युवराज के रास्ते से हटाना है, ताकि जो रूही है वो अरमान की लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए आ सके। इसी वजह से अभीरा की लोकेशन को युवराज तक भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि रूही ही थी। रूही ही दोस्तों अरमान के चले जाने के बाद अभीरा की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी और अभीरा के ऊपर नजरें बनाए हुए थी और अभीरा की सारी जानकारी चुपके चुपके से वो युवराज तक पहुंचा रही थी। अब जैसे ही ये सारी बातें युवराज को पता चली कि अभीरा कब अकेले में पड़ी है, तभी युवराज ने अभीरा के ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो अब अभीरा है ना, उसकी जान जहाँ खतरे में पड़ गई थी, तभी जो युवराज है वो किसी तरह से बस बचाने के लिए अपनी अभीरा को अरमान पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवराज ने तभी अभीरा की जान ले ली। अब इसके बाद जब अरमान ने युवराज के फ़ोन को चेक किया तो पता चला कि रूही ने ही सबसे ज़्यादा युवराज को कॉल किया था। और फिर अरमान ने रूही के फ़ोन को और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को देखा, तब जाकर अरमान को पता चला है कि जो रूही है उसने ही अभीरा की सारी इम्पोर्टेंट जानकारी युवराज के साथ शेयर की थी। ये सारी बातें जानने के बाद अब जो हमारा अरमान है ना दोस्तों, वो रूही के ऊपर भड़क उठा है। इतना ही नहीं, अरमान ने तो रूही को एक बेशरम लड़की बताया है और अरमान ने ये जानने की भी कोशिश की कि आखिरकार रूही भला अभीरा के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। तो आपको बता दें कि अब रूही के पास कोई जवाब नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि अरमान खुद एक लॉयर है, तो वो अब बहुत ही जल्द रूही के ऊपर केस करने वाला है, ताकि जो रूही है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिल सके, क्योंकि अभी तक रूही ने ऑलरेडी बहुत ही बुरा बर्ताव किया है बेचारे अभीरा के साथ। रूही शुरू से ही अरमान अभीरा को
एक साथ नहीं देखना चाहती थी और पोदार हाउस में हमेशा अभीरा की इंसल्ट ही करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन अब दोस्तों आखिरकार रूही का भांडा फोड़ हो गया है अरमान के सामने। तो जो अरमान है ना दोस्तों, अब वो रूही को जेल की सलाखों के पीछे घसीट कर लेते हुए जाने वाला है। यहाँ तक कि जो दादी शाह है वो भी रूही की तरफ से अगर बात करना चाहेगी तो अरमान दादी शाह को भी अब फटकार लगा देगा। अरमान क्लियर कर देगा कि दादी शाह अपनी हद में रहे और अपनी औकात किसी भी हाल में ना भूले। अरमान बताने वाला है कि जो दादी शाह है ना, उसकी ही वजह से आज जो अभीरा है आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर दादी शाह ने अभीरा का उतना साथ दिया होता जितना कि उन्होंने रूही का साथ दिया है तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। और दादी शाह बुढ़िया हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ रूही को सपोर्ट करती थी और अरमान और अभीरा के बीच में भी जब रूही आती थी उस टाइम पर भी दादी शाह ने कभी भी रूही को रोकने की कोशिश ही नहीं की। यही वजह है कि रूही ने अरमान से उसकी अभीरा को छीन लिया। अब इसके बाद अरमान ये भी क्लियर कर देगा कि अब चाहे ज़मीन आसमान एक करना पड़े लेकिन फिर भी जो अरमान है वो किसी भी हाल में अपनी अभीरा को अकेला नहीं छोड़ेगा। अभीरा को इंसाफ दिलाकर रहेगा और अरमान हर हाल में रूही को पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो रूही है वो अरमान के आगे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाली है। अरमान के गले लगने की कोशिश करेगी और अरमान से प्यार जताने का दिखावा भी करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो अरमान है अब वो रूही की सारी हरकतों को समझ चुका है। यहाँ तक कि अरमान अब मनीष से फ़ोन पर बात करने वाला है और अरमान मनीष को भी फटकार लगाने वाला है। अरमान कहने वाला है कि जो मनीष है उसने ही अपने घर की बेटी को ये सबक सिखाया है, ऐसी सीख दी है कि वो जाकर ऊट पटांग और उल्टी पुल्टी हरकतें करे। अगर मनीष ने रूही को कुछ अच्छा सिखाया होता तो शायद आज अभीरा इस दुनिया में रहती। लेकिन ऐसा लगता है कि गोयनका हाउस ने वहाँ की लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया है कि कैसे दूसरों के पतियों पर नज़र रखी जाती है और रूही ने यही किया और यही करते करते आखिरकार रूही ने अभीरा की जान ही ले ली युवराज के साथ मिलकर। अब ऐसे में दोस्तों मनीष जो है उसे जब रूही का सच पता चलेगा कि रूही ने गोयनका हाउस से पोदार हाउस जाने के बाद क्या गुल खिलाया है तो अब मनीष भी रूही के ऊपर भड़क उठेगा और यहाँ तक कि जब पता चलेगा कि रूही की वजह से अभीरा की जान चली गई है तो जो मनीष है ना दोस्तों वो भी क्लियर कर देगा कि रूही के लिए गोयनका हाउस के दरवाजे अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और रूही को कोई हक नहीं है कि वो गोयनका हाउस आए। तो आप कमेंट करके बताना रूही को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं।